लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप हुई रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई मिसाइलें। मुरादाबाद में अयोध्या जैसा भव्य दीपोत्सव 11 लाख दीपों से जगमगाया। बुद्धि विहार 1500 ड्रोनों ने किया शानदार शो। विधायक, कमिश्नर और महापौर ने किया उद्घाटन। नोएडा में पुलिस और व्यापारियों की बैठक। त्योहारों से पहले सुरक्षा पर हुई चर्चा। दुकानों पर भीड़ और संदिग्धों पर सतर्कता के निर्देश। हापुड़ के कुष्ठ आश्रम में डीएम ने मनाई दिवाली। अधिकारी नहीं, मेहमान बनकर के पहुंचे। आश्रम वासियों को भेंट किए मिठाई और उपहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को फ्लैग ऑफ किया। और यह अवसर न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी नई गति देगा। योगी सरकार ने यूनिट के लिए 80 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की थी और इस इकाई की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को इसका औपचारिक शुभारंभ किया था। तो पहली खेप को फ्लैग ऑफ किया गया और रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को अब नई गति मिलेगी। और देखिए, राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को इसका औपचारिक शुभारंभ भी किया था। तो रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को अब इस मिसाइल से नई गति मिलने वाली है। दुश्मनों के छक्के ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा देगी। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को इसका औपचारिक शुभारंभ भी किया था और इससे पहले इसकी इकाई की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी और पहली खेप को फ्लैग ऑफ भी किया गया, जिसकी कुछ झलकियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ब्रह्मोस मिसाइल से एक और नई गति मिलने वाली है और योगी सरकार लगातार एक के बाद में एक नए विकास कार्य कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ पूरा अपडेट? हेलो जी दानिश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हेलो दानिश, देखिए, पहले खेप को फ्लैग ऑफ भी कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही है? तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से दानिश से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए, पहली खेप को फ्लैग ऑफ किया गया है और रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी अब नई गति मिलेगी
और दानिश और अधिक जानकारी के साथ में फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसी पर स्टेटमेंट दिए हैं। और लखनऊ से जो ब्रह्मोस मिसाइलों की जो पहली खेप है वो रवाना हो चुकी है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से इसे हरी झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम सऊदी नगर स्थित में ब्रह्मोस पोस्ट यूनिट में होगा। भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक, मैं कह सकता हूँ, हर्ष का विषय है कि दिवाली से कुछ दिन पहले एक सौगात दी जा रही है। जो ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप है वो उत्तर प्रदेश से रवाना की जाएगी। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक, मैं कह सकता हूँ, एक अपना प्रिविलेज है, जो सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का भारत के लिए कि पहली खेप उत्तर प्रदेश से रवाना होगी। और जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ये मील का जो पत्थर है इसे माना जा रहा है। हालांकि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता के साथ साथ नई ऊर्जा भी इसमें प्रदान करेगा। इस दौरान जो बूस्टर भवन है उसका भी उद्घाटन रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस की जो मिसाइल है ये कहीं ना कहीं दुश्मन, यानी जो पड़ोसी देश हैं या जो दुश्मन है भारत के, उनके लिए कहीं ना कहीं एक झटका है कि भारत भी अपनी तैयारी में लगातार प्रयासरत कर रहा है। और दिल्ली से नहीं, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से तैयारी चल रही है। यूपी से ये तैयारी चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है अपने कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। तो जो इसकी सौगात देंगे पहली खेप के साथ साथ, तो ये एक मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में सुरक्षा के दावे मजबूत किए गए। चलिए दानिश, बने रहेगा आप हमारे साथ में। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दे। मुरादाबाद में इस बार अयोध्या की तर्ज पर भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है और बुद्धि विहार के विशाल मैदान में 11 लाख दियों की रोशनी और 1500 ड्रोनों का शानदार शो लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहा है। और हजारों की भीड़ इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पहुंची। राम बारात के आगमन के साथ में दीप प्रज्वलन की शुरुआत हुई, जिससे माहौल और भी ज्यादा पावन हो गया। और कार्यक्रम का उद्घाटन मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल और बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने दीप जलाकर के किया। तो विधायक और कमिश्नर भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। और मुरादाबाद में अयोध्या जैसा भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 11 लाख दीपों से पूरा बुद्धि विहार जो है वो जगमगाता हुआ नजर आया, जिसकी कुछ झलकियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन झलकियों में साफ तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दियों की रोशनी जो है वो पूरे क्षेत्र में जगमगा रही है। और अधिक जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, देखिए, मुरादाबाद में भी अयोध्या के जैसा भव्य दीपोत्सव मनाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो दिवाली जब भी आती है तो उत्तर प्रदेश जगमगाता है, भारत जगमगाता है, लेकिन अयोध्या सबसे ज्यादा इस तर्ज पर जगमगाता है। लेकिन इसके बाद जो अब मुरादाबाद है अयोध्या के साथ, तो मुरादाबाद में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और विशाल मैदान में जो मुरादाबाद के बुद्धि विहार में करीब 11 लाख की दियों की रोशनी और 1500 ड्रोन का शानदार शो होगा, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। हजारों की भीड़ है इसमें, धार्मिक स्थल में जो हिस्सा बनने पहुंची है। राम बारात के साथ इनका आगमन हुआ है, दीप प्रज्वलन की शुरुआत हुई, जिससे माहौल और भी पावन हो गया है। और कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और महापौर विनोद अग्रवाल, इसके साथ बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने भी दीप जलाकर किया है। लेकिन अब अयोध्या के साथ मुरादाबाद में जो दीपोत्सव कार्यक्रम कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दो जगह पर दिवाली की धूम के साथ साथ दीपोत्सव की जो रौनक है वो देखने को मिलेगी। तो अयोध्या के मामले में हर साल दीपोत्सव मनाया जाता था, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचते थे, दूर दराज से लोग भी देखने आते थे दीपोत्सव को लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोग्राम मुरादाबाद में किया जा रहा है, ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो दीपोत्सव का जो लक्ष्य है या जो कार्यक्रम है जो जगमगाएगा, वो उत्तर प्रदेश के साथ मुरादाबाद पीतल नगरी भी कहलाएगी। जी बिल्कुल दानिश, देखिए, ना सिर्फ अयोध्या, इस साल ऐसा लग रहा है कि दीपावली पर पूरा भारत जगमगाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। मथुरा जिले के थाना मांड क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय युवक की कार में जलकर के मौत हो गई। और कस्बा मांड राजा निवासी अंकित पुत्र महेंद्र अपनी कार से मांड राया मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास खेत की ओर गया हुआ था और तभी कार के ऊपर अचानक से हाईटेंशन लाइन का तार टूट करके गिर गया, जिससे कार में भीषण आग लग गई और कार सीएनजी होने के कारण आग तेजी से फैल गई और अंकित जिंदा जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया
और शव को परिजनों को सौंपा गया। तो थाना मांड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 25 वर्षीय युवक की कार में जलकर के मौत हो गई और कार के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही थी, जिसकी तार टूटकर गिरने की वजह से वो तार कार पर गिरी और उसके बाद में कार सीएनजी होने की वजह से आग जो है वो बुरी तरीके से फैल गई और कड़ी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पाया। ये लड़का सुबह अपने खेत देख हुए आया हुआ। कौन? जा को नाम अंकित है, जाए पिताजी को नाम महेंद्र सिंह है। ये खेत देख हुए आया सुबह, तो बिजली की लाइन है, ट्यूबवेल की लाइन है, ये 2 तार नीचे लटके भाई, तो आते गाड़ी टकराई गई है। तो ये तार नीचे पहले से ही थे? पहले से ही नीचे थे, जो गाड़ी से छुप गए, सो गाड़ी में आगे लगी है, ब्लास्ट है कि नहीं। कितने नीचे थे ये तार गए जो कि गाड़ी से होगी ज्यादा 4 फुट। तो थाना मांड क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 25 वर्षीय युवक जिसकी कार में जलकर के मौत हो गई और कार के ऊपर अचानक से हाई टेंशन लाइन का तार टूट करके गिर गया, जिसकी वजह से कार में आग लग गई, क्योंकि कार सीएनजी थी और इसीलिए आग को बुझा पाना भी समय रहते मुश्किल हो गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से जो चालक गाड़ी को चला रहा था उसके जल करके मौत हो गई है। थाना मांड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। 25 वर्षीय युवक जिसकी कार में जल करके मौत हो गई, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद में दमकल कर्मियों को फोन किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो देखिए, कार सीएनजी होने के कारण कार में आग जो है वो तेजी के साथ में फैल गई और अंकित इसी में जिंदा जल गया और इसके बाद में परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता वेद प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद, देखिए, कार के ऊपर अचानक से हाई टेंशन लाइन का तार टूट करके गिर जाता है और जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना मांड क्षेत्र का है, जो राया में आता है। जो युवक जो है अपनी गाड़ी लेकर के सुबह सुबह अपने खेत के लिए जा रहा था। उसके पिताश्री ने बोला था कि आप खेत की तरफ देख के आइए, तो वहां से वो निकल रहा था, तो अचानक ही हाई टेंशन का लाइन जो तार जो है टूट करके उसकी कार पे गिर जाता है और कार में आग लग जाती है। वो बंदा जो है इतना भी नहीं संभल पाता, ना सोच पाता है कि वो उसमें से बाहर निकल जाए, क्योंकि कार में आग लग गई और जिंदा ही जल गया। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो बिजली विभाग है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि लापरवाही का ही कारण हो सकता है, क्योंकि तार बिल्कुल वेद प्रकाश, देखिए, तो बिजली विभाग की सरासर लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस तरीके से सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है और ऊपर से अचानक से आकर के हाई टेंशन लाइन का तार टूट जाता है, कार में आग लग जाती है। बिजली विभाग का क्या रुख है फिलहाल? किसी ने कंप्लेन की इस चीज को लेके अभी तक? हाँ, उन्होंने शिकायत दर्ज करा रहे हैं अपनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही हो क्यों गई। क्योंकि जो लाइन जो हर रूटीन पे चेक होती हैं, जो यहाँ के जेई हैं, जो एसडीओ हैं, एक्सीएन है, वो देख के आ रहे हैं क्या ऑफिसों में बैठ करके इसी तरीके से बस अंदाजा आंख बंद करके सारी जो कागजों में कार्रवाई पूरी सही लिख दी जाती है? इसको जिम्मेदार एक अधिकारी भी वो होता है। उसपे अभी इन्होंने शिकायत पत्र लिखा है और उसपे ये शिकायत करने की जो एक्सीएन है उनको बोल रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो यहाँ जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश बना हुआ है कि इस तरीके की घटना को बड़ी निंदनीय घटना है। अंकित के परिवार का इस वक्त क्या कुछ कहना है? अंकित का परिवार क्या कह रहा है? वो इसी पहली बात तो वो क्योंकि दीपावली का माहौल है, खुशियां लोगों के घर में है और इस तरीके की घटना किसी परिवार में अचानक हो जाना तो सदमे वाली बात है। वो परिवार यही कह रहा है कि हम ऐसा नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा इस तरीके से हाई टेंशन की जो तार जो ऊपर गिर जाएगा और वो इस तरीके से घटना हमारे साथ घटित हो जाएगी। तो वो इस जो बिजली विभाग की घोर निंदा कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है क्षेत्रों में। बिल्कुल वेद प्रकाश, देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से
किसी के परिवार में इस वक्त जो खुशियां हैं वो बुरी तरीके से मातम में बदल चुकी है। वेद प्रकाश, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर के बारे में बता दें। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का खुला खजाना 94 साल बाद में खुला और बांके बिहार मंदिर का खजाना रत्न आभूषण की लिस्ट में तैयार होगी। 1971 में आखिरी बार मंदिर का खजाना खोला गया था और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, तो रत्न आभूषण की लिस्ट जो है वो भी तैयार होगी। और 1971 में आखिरी बार मंदिर का खजाना खोला गया था और अब लंबे समय बाद में फिर से मंदिर के खजाने को खोला जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है सुरक्षा को लेकर के। तो वृंदावन में बांके बिहार मंदिर का खजाना जो है वो खोला गया। और अधिक जानकारी के साथ में वेद प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश, इतने लंबे समय बाद में मंदिर के खजाने को खोला गया है, सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम है मौके पर? जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात कहें तो काफी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1971 में बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोला गया था, उसके काफी सालों बाद, लंबे समय बाद ये आज खुल रहा है। तो इसकी लिस्ट भी तैयार हो रही है। इसी को लेकर के काफी सुरक्षाएं व्यवस्थाएं वहां पे रखी गई हैं। और जो है व्यवस्था की बात करें तो अच्छी व्यवस्था है, वहां पर पुख्ता व्यवस्था है इसी को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि काफी लंबे समय बाद ये जो खजाना जो खोला जा रहा है। जी, लिस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट वेद प्रकाश फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं, अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। जैसे ही सामने आती है तो हम अपने जो दर्शकों को ये लिस्ट के बारे में बताएंगे क्या कुछ इसमें अपडेट आता है। जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम थोड़ा सा लग रहा है उसमें। वो जैसे ही लिस्ट सामने आती है तो सभी दर्शकों को बताया जाएगा। बिल्कुल वेद प्रकाश, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हापुड़ से एक सराहनीय खबर सामने आई है, जहां डीएम अभिषेक पांडे ने दीपावली की खुशियां समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग तक पहुंचाई। और रेलवे रोड स्थित कुष्ठ रोगियों के आश्रम में वो जिला प्रशासन की टीम के साथ में पहुंची और वहां रह रहे करीब 60 लोगों को मिठाई, फल और अन्य उपहार देकर के दीपावली की शुभकामनाएं दी। और खास बात यह रही कि डीएम ने खुद चाय की मांग की, जिससे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई और चाय बनाने वाली महिला ने खुद को खुशनसीब बताया। आमतौर पर ऐसे लोगों को अधिकारियों के आवास पर बुलाया जाता है, लेकिन डीएम का यह मानवीय कदम लोगों के दिलों को छू गया। वृद्धजनों की और कुष्ठ रोग से लड़ रहे वीर लोगों की समस्याएं भी जानने का मौका मिला, उनके परिवार के बारे में जानने का मौका मिला, वो अपना जीवन बसर कैसे कर रहे हैं उनका कुशलक्षेम पूछने का मौका मिला। तो जैसे मेरे साथ महादेव जी हैं, ये उड़ीसा के हैं, इनसे बातचीत करने का मौका मिला, इनकी चाय पीने का अवसर मुझे उम्मीद है मिलेगा। तो सबके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था और यहाँ आकर अपनी दिवाली इनके साथ मनाकर हम लोगों को एक बार फिर से इस बात का एहसास होता है कि सरकारी सेवक के तौर पर समाज के प्रति हमारे दायित्व कैसे हैं और क्या। जालौन जिले के रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम गडेरना में शराब पार्टी के दौरान एक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई और पुलिस के अनुसार राहुल कुशवाहा ने अपने परिचित धर्मेंद्र उर्फ लला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब राहुल मृतक के भाई को जालौन छोड़कर लौटने के बाद धर्मेंद्र के साथ शराब पी रहा था और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। घायल धर्मेंद्र कुछ दूर जाकर के बैठा, जहां बाद में उसका शव मिला और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ अम्बुज सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। थाना रीडर जनपद जालौन में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना रीडर के ग्राम गडेरना निवासी धर्मेंद्र का शव उनसे घर के पास कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर जांच की गई तो यह बात सामने आई कि ग्राम गडेरना के निवासी राहुल कुशवाहा मृतक धर्मेंद्र के भाई नरेंद्र को जयपुर जाने के लिए छोड़ने के लिए जालौन आया था। जालौन से वापस लौटने के बाद राहुल कुशवाहा एवं मृतक धर्मेंद्र के द्वारा साथ बैठकर शराब पी गई। शराब पीने के उपरांत दोनों के मध्य इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि राहुल कुशवाहा मृतक धर्मेंद्र के भाई नरेंद्र को जालौन छोड़ने क्यों गया था।
इसी झगड़े के दौरान राहुल कुशवाहा द्वारा किसी धारदार हथियार से मृतक धर्मेंद्र के सिर पर वार कर दिया गया। ना भाई यही 8-9 बजे जिले कर गए इनसे राहुल संग लगाएगा इन्हें। राहुल कौन है? राहुल ये कुशवाहा बेलावत की जी। हाँ, इसके बाद इनका पता नहीं पड़ा रात को जो कितने खाना पटक गए ना मोटरसाइकिल से। आप लोगों को कितने बजे पता लगा? हमारे को सवेरे पता लगो जब है ना। पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद क्षेत्र के निसरा गांव में मोबाइल की दुकान पर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने लाठी डंडों से दुकान में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी और उनकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिर्जापुर के तरकापुर स्थित प्राचीन तेलिया तालाब पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विहिप नेता मनोज श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भूमाफिया तालाब को पाटकर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण और जल स्तर को खतरा है और मनोज श्रीवास्तव ने तालाब को संरक्षित करने और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उप जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने सेक्टर 18 में ज्वेलर्स और व्यापारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला, एसीपी प्रवीण कुमार सिंह और थाना प्रभारी सेक्टर 20 भी बैठक में मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई। व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि वो दुकानों के बाहर अनावश्यक भीड़ न लगने दें और सीसीटीवी कैमरे सही रखें और सुरक्षा गार्ड तैनात करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे और साथ ही नगद लेन देन के बजाय डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने और जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता लेने की सलाह दी गई। पुलिस ने सभी को त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का भरोसा दिलाया। सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी। सीपी मैम के निर्देशन में आज व्यापारी बंधुओं से सेक्टर 18 में मीटिंग की गई है और लगातार भ्रमणशील रह करके सभी क्षेत्रों में संवाद किया जा रहा है व्यापारियों से। हमारी पुलिस गश्त और पिकेट ड्यूटियां लगा करके सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। भीड़ भाड़ वाले स्थान, मार्केटिंग और व्यापारियों की सुविधाएं इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी से जो उनकी अपेक्षाएं थी, बैरिकेडिंग की, डायवर्जन की और ई रिक्शा संचालन की, उन सभी पे विचार विमर्श किया गया है और सभी को मद्देनजर रखते हुए विगत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी